نفسر لقدام غرب. अमेरिका को तगड़ा झटका लगा मिडिल ईस्ट के अंदर जब ईरान के साथ उसका संघर्ष चल रहा था, ये हम सब ने देखा, लेकिन अब इसकी पूरी रिपोर्ट सामने आई है. ये समझ लीजिएगा, कह दिया जाए मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका तबाह हो गया, अमेरिका तबाह हो गया तो गलत शब्द नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इससे पहले कई तरह के संघर्ष अलग अलग देशों में जाकर घुसने की आदत है ना अमेरिका की किए हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान कभी अमेरिका को नहीं हुआ. तो कितना नुकसान है, क्या हुआ है, और उससे उबरने में जो 1 से 4 साल बताए जा रहे थे, क्यों बताए जा रहे थे, वो भी बताता हूं. लेकिन उधर ईरान को एक जबरदस्त हथियार मिल गया है. ईरान को हथियार, आप कहेंगे ईरान को हथियार, जी हां, ये मिसाइल ड्रोन नहीं है, ना इसमें बारूद फिट है, लेकिन एक ऐसा हथियार है ये जिसकी बदौलत आने वाले वक्त में चाहे इजराइल में मन माफिक जगह पर यह अटैक कर सकता है. ये जब चाहे जहां चाहे वहां पर अमेरिका के बेस को निशाना बना सकता है. तो ये कौन सा देश है जिसने ईरान को यह हथियार दिया? यह हथियार क्या है वो भी दिखाऊंगा. हिजबुल्लाह के हमले और उस हमलों में लगातार जो दिक्कत पैदा हो रही है इजराइल को, वो भी दिखाते हैं. कुवैत से भी खबर निकली है. नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. पहले एक खबर है, जरा एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है. एक आरटी के जरिए पहले एक वीडियो शेयर की गई और इस शेयर वीडियो में बताएं, ये देखिए. तो यूएस अमेरिका बाईपासेस कांग्रेस टू डंप 8.6 बिलियन वेपन्स इनटू मिड ईस्ट, राइटर्स की रिपोर्ट है. इसमें बताया गया है, ट्रम्प सेड ईरान डिड दिस अटैक बाय द वे, अदर विल से एक्सीडेंट हैपन एट वॉर. ये लगातार ये हमले और हमलों में 8.6 बिलियन वेपन पूरी तरह से बर्बाद हो गए. और ये किसी और ने नहीं, बल्कि अमेरिका की कांग्रेस को बताया गया, नहीं अमेरिका की संसद को बताया गया 8.6 बिलियन के वेपन. अब आइए, एक रिपोर्ट ये भी है. A U.S. source familiar with the situation told us that they'd never seen anything like this at American bases, that these were rapid, targeted strikes using advanced technology. Iran's main targets? Multi-million-dollar aircraft, like this Boeing... जी हाँ, ऐसे ही. अब इसमें क्या बताया गया, CNN ने पुष्टि की, तेहरान ने एक उन्नत चीनी उपग्रह हासिल कर लिया है, जिससे उसे अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हाई रेजोल्यूशन की जो व्यूज है वो प्राप्त हो जाते हैं. पेंटागन को अपने ज्यादातर सैनिकों को नागरिक होटल्स में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा. वॉशिंगटन पूरी तरह शर्मिंदा है. तो ये चीन से मिली है और इसमें ये खास बात है कि इसमें हाई रेजोल्यूशन है, जिसकी वजह से बहुत जूम करके पता किया जा सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह पर कितने अमेरिकी सैनिक हैं, कौन कौन से हथियार हैं, कितने जेट खड़े हैं, क्या क्या सारी जानकारी मिल सकती है. अब खबर जरा ही देखिए, यहां पर भी आई एक निकलकर. ईरानी पार्लियामेंट के वाइस स्पीकर है अली निगजाद के हवाले से इस बात की तस्दीक की गई है कि 12 आर्टिकल वाले प्लान के तहत इजरायली जहाज़ों को कभी भी वहां से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और दुश्मन देशों के जहाज़ों को परमिट लेने के लिए युद्ध का हर्जाना देना होगा, ये कह दिया गया है. ये ईरान के पार्लियामेंट के वाइस स्पीकर हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है इजरायली जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं है और जो दुश्मन देश के जहाज़ों को परमिट लेने के युद्ध के लिए हर्जाना देना होगा, ये कह दिया गया है. वहीं ईरान से इट इज़ पॉसिबल दैट वॉर विद द यूएस विल रिज्यूम सून. ईरान ने कहा कि ये पॉसिबिलिटी अब भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि अमेरिका के साथ दोबारा से युद्ध शुरू हो सके. दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें. उन्होंने कहा जिस तरह के हालात समंदर के अंदर बनाए जा रहे हैं वो और चिंताजनक होते जा रहे हैं और इसी की वजह से ये क्लियर है कि आने वाले वक्त में कभी भी बड़ा हमला हो सकता है. देखिए, ये भी एक ये CNN की एक रिपोर्ट है, एक और रिपोर्ट जरा देखिए. Camp Buehring, Kuwait. American soldiers enjoying a karaoke night at one of the biggest U.S. military hubs in the Gulf. That was then. This is now. A once bustling American microcity in the desert, nearly empty and heavily damaged after a weeks-long barrage of Iranian missiles and drones. One of many U.S. military facilities in the oil-rich Arabian Peninsula, targeted by Iran even as the U.S. and Israel. तो ये CNN की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया CNN की जांच से साबित हुआ मिडिल ईस्ट में ईरान ने यूएस के ज्यादातर सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया.
इसमें पूरा बताया गया है कि जहां पर बड़ा एंजॉय किया जा रहा था, अमेरिकी सैनिक एंजॉय कर रहे थे, वहीं पर बड़ा ज़बरदस्त हमला हुआ था और एक के बाद एक देश में इसी तरीके से कैंप धुआं कर दिए। अल जजीरा की रिपोर्ट है, इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन लेबनान किल 41 पीपल इन 24 आवर्स। अब लेबनान में 41 लोगों की मौत हो गई। 41 लोगों की हिजबुल्लाह के लड़ाके थे या नहीं, कंफर्म नहीं है। पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने लेबनान पर बम बरसाकर लेबनान के 41 लोगों की जान ले ली। लेबनान की सरकार के साथ हुए सीज फायर के बावजूद भी लेबनान के लोगों की हिजबुल्लाह के लड़ाकों का कंफर्म नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। अब देखिए यही हो रहा है, लगातार ये हो रहा है। वहां पर बैठे हुए हैं, वो कहना कि किसी के साथ संबंध अच्छे करना, सरेंडर करना नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए ये इस तरीके से हमले हो रहा है, कोई मतलब नहीं लेबनान की सरकार को लगातार। देखिए एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक हमले यहां पर लगातार हो रहे हैं। तो ये पूरी वीडियो देख सकते हैं, इसमें कैसे कैसे मतलब हमले हो रहे हैं, ये किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। और सारे हमले किसकी तरफ से? ये सारे हमले इजराइल की तरफ से। इजराइल हिट 20+ हिजबुल्लाह पोजीशन इन साउदर्न लेबनान इन आर डजन किल्ड, कोऑर्डिनेटेड स्वीप नॉट ए सिंगल रेड। ये तमाम चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया, ये अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, जो पलटवार किया गया वो भी देखिए। अब देखिए तो हिजबुल्लाह ने एक और वीडियो फुटेज दी है जिसमें बताया गया कि उसने एक और इजराइल का हर्मीस 450 ड्रोन दक्षिणी लेबनान के नबीता में मार गिराया है। ये एक बड़ा अटैक और यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं। उस बीच ईरान हैज रिपोर्टेडली क्लेम्ड दैट 500 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आर ऑन स्टैंड बाय एंड रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट इन इवेंट ऑफ एनी पोटेंशियल अटैक। ये कहा गया पोटेंशियल किसी भी तरह के हमले के लिए हम तैयार हैं। 500 बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, ये बताया जा रहा है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये देखिए ये देखिए, ये देखिए तो इसमें बताया एक नई फुटेज निकल कर आई है गजा से, जब फिलिस्तीनी लड़ाके लगातार इजरायली टैंक्स पर हमला कर रहे हैं। एक के बाद एक दो आरपीजीज दागी गई, इस टैंक पर दागी गई हैं। और एक आखिरी खबर जो निकल कर सामने इधर आई थी। Hearing the bombs going off and the rockets coming. Aid's home and much have been. तो इसमें बताया गया इजराइल हैज फोर्सली डिस्प्लेड नियरली 1/5 ऑफ लेबनान पॉपुलेशन 1 मिलियन पीपल। बिल्कुल गजा की तर्ज पर लेबनान में वही हो रहा है, लेकिन गजा में तो कम से कम सरकार नहीं थी, सेना नहीं थी। लेबनान में तो सरकार भी और सेना भी कर क्या रहे। नमस्कार।